Good morning students, welcome to worksheet number 57 and our topic is surface area of combination of solids. Before that let us recall surface area of following solids. Cuboid का surface area क्या होता है 6l square. क्यूब का क्या होता है क्यूब का होता है 6l square. क्यूबॉइड का क्या होता है 2lb plus bh plus hl. सिलेंडर का क्या होता है कोन का, हेमिस्फेयर का एंड स्फेयर का. ये सारे आपको रिवाइज करने. दिस इज द सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. क्यूबॉइड क्यूब का 6a स्क्वायर, सिलेंडर का ये देखिए ये सिलेंडर का सरफेस एरिया, कोन का, स्फेयर का और ये हेमिस्फेयर का. ठीक है, ये सारे सरफेस एरिया हमको याद होने चाहिए. ओके, टू सॉल्व surface area of joint solid problems we determine which faces और bases are hidden. जब आपके कुछ solids join हो जाएं और इसके surface area आपको निकालने हो, सिंगल सिंगल तो आपने सीख रखे हैं, क्लास 9th में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए surface area and volume पर. लेकिन जब ये कंबाइंड हो जाते हैं और तब उनका सरफेस एरिया निकालना हो तो आपको हिडन फेसेस देखनी चाहिए, उनके हिडन फेसेस और बेसिस क्या है एंड फिर डिटरमाइन करना चाहिए. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आइसक्रीम कोन ये है. अब इसके अंदर देख लो आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोन नीचे कोन शेप में है, ऊपर हेमिस्फेयर शेप में. ठीक है, इसी तरह हट को देख रहे हो, टेंट को देख रहे हो, हट किस तरीके से है, नीचे आपका सिलेंडर है, ऊपर कोन है. ठीक है, ऐसे आप टेंट देखते हो, आपके ये टेंट है, टैंक है, ये किस तरीके के शेप के हैं. ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है. अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं. पहला एग्जाम्पल नंबर 1. दिस इज योर एग्जाम्पल. हियर अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर. एक वेसल है हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में. नीचे हेमिस्फीयर आप देख रहे हो, अंदर से खाली है. माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ऊपर हॉलो सिलेंडर है, यानी दोनों ही चीज़ें खाली है. नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 7. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13. पूरी जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट 13 दे रखी है, यानी ऊपर सिलेंडर से लेके नीचे हेमिस्फीयर के बेस तक. ये आप देख रहे हो फिगर में. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको इसको निकालने के लिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकालना होगा. अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, आप ये देखिए. इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRh होता है. तो आपको R भी चाहिए, H भी चाहिए. अब इसका R क्या होगा, इसका R वही होगा जो हेमिस्फीयर का R है. ठीक है, तो आप R को लोगे 7. अब इसकी हाइट को आप 13 लोगे, 13 नहीं ले सकते क्योंकि 13 तो टोटल इसकी हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की है. तो आप इस 13 में से ये माइनस कर दीजिए 7. ये 7 आपका क्या है, रेडियस है. हेमिस्फीयर का रेडियस 7 है, ये हाइट 7 होगी. तो 13 में से 7 माइनस करके 6 आपकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की. तो आप सिलेंडर का एरिया निकाल सकते हो. 2πRh में R 7 और H 6. ठीक है, इसी तरह हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है, तो हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2πR². R आपके पास है ही. ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. रेडियस ऑफ द सिलेंडर हम 14/2 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी 6. इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इनको फॉर्मूलेज को पुट करोगे 2πRh, इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे एंड फिर आप इनको सॉल्व कर लोगे. जैसे 2πRh 2 × 22/7, R की जगह 6, H की जगह 7 प्लस 2πR² 2 × 22/7 × 7 × 7. आप देख रहे हो 2 × 22/7 दोनों में है, ये नंबर दोनों में है, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं. और 7 भी दोनों में है, उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो 2 × 22/7 × 7 हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर 6 + 7 बचा. यहाँ पे सिर्फ 6 रहा, यहाँ 7 रहा, ये प्लस सिंबल है बीच में. अब यहाँ पर आप देख रहे हो 7 से 7 कट गया, तो 2 × 22 44 बचा. 44 6 + 7 ये आपका हो जाएगा 44 × 30, ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया. तो इस तरीके से हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करके कर दिया. तो अब यहाँ पे नॉलेज आपको क्या लगानी पड़ी, ना आपको R गिवन था डायरेक्ट, ना आपको H गिवन था क्योंकि कंबाइंड गिवन थी चीज़ें. तो आपने उससे अपने इसको माइंड को यूज़ करके आपने देखा है कि R क्या होगा, एस्टिमेट लगाया, कैलकुलेट किया आपने H निकाला एंड फिर आपने फॉर्मूलेज आपको लर्न थे, तो यू पुट द वैल्यूज़.
एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वुडन आर्टिकल है विच इज़ मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर था आपका वुडन आर्टिकल का, तो वुड का सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से आपने स्कूप आउट किया हेमिस्फेयर, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये जगह खाली कर दी। स्कूप आउट करना मतलब निकाल देना, जैसे आइसक्रीम के वो स्कूप होते हैं ना, उससे आपने ये इतना पोर्शन आपने बाहर निकाल दिया। तो अगर इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, बेस ऑफ द रेडियस, ये अगर रेडियस है नीचे वाला ऊपर वाला सेम ही रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इसका सरफेस एरिया, एक तो सिलेंडर का एरिया रहेगा प्लस ये जो स्कूप आउट करके निकाला है ये जगह भी खाली हो गई, तो ये भी सरफेस एरिया हो गया, इधर से भी खाली हो गई, ये भी सरफेस एरिया हो गया। तो इसका सरफेस एरिया निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम एक का निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको रेडियस ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 3.5, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2πRH आपका होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर का होता है 2πr², इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देख रहे हो 2π ये हो गया, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10, 2π 3.5 3.5। इसको सॉल्व कर दिया, सिर्फ पाई को सॉल्व नहीं किया, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, 35 2 ज़ा 70 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनको कराए तो 7 आया क्योंकि डेसिमल है, 7 इंटू 10 70। इसी तरह 2 इंटू 2 4 रहा आपका, 3.5 इंटू 3.5 ये सॉल्व किया, ये आपके पास ये नंबर आया। सो आप देखोगे फिर हमने इनको दोनों को ऐड कर दिया और फिर पाई की वैल्यू पुट करी, तो आपने देखा पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करी है। ये पोर्शन मैंने सॉल्व नहीं करा है, मैं एस्टिमेटिंग की, ये सब करेक्ट ही करा हुआ है। तो आप पाई की वैल्यू ये करके और फिर आप देख लोगे कि ये आंसर आ जाएगा। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पाई को कॉमन निकाल के लास्ट में सॉल्व करें, इससे हमें थोड़ा ईजी हो जाता है सॉल्व करना। सो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो जाती है, क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं ये तो खाली हो गया है तो यहाँ पे सरफेस एरिया नहीं निकालते, सिलेंडर के सरफेस एरिया में इसको माइनस कर देते हैं, जबकि ये प्लस होगा क्योंकि इतना पोर्शन ओपन हो गया। ये आपका वुडन ऑब्जेक्ट था, तो आपका इस तरीके से निकलेगा, ये चीज़ ध्यान देने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है आपका जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी ये साइड 7 है, तो क्यूब में तो सारी साइड सेम होती हैं। इसके ऊपर इट इज़ सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, इस हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी से बड़ी साइड यानी डायमीटर कितना हो सकता है। अभी आप देख रहे हो छोटा सा दिखाई दे रहा है हमें फिगर में, कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है, तो आप देख ही दे रहे हो कि भाई डायमीटर उतना ही बड़ा हो सकता है जब इसके ऊपर रखा है जितनी इसकी एक एज है, यानी 7 से बढ़कर डायमीटर नहीं हो सकता। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, पूरे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड को निकालना है, तो आप सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लोगे प्लस आप हेमिस्फीयर लोगे और एक पोर्शन ऐसा है जो दोनों के बीच में हिडन है, ये अपर वाला पोर्शन, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ऐसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो कि 6L² होता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि 2πr² होता है, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो बेस ऑफ हेमिस्फीयर है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसको माइनस करोगे -πr², तो 2πr² में से πr² गया, πr² बचा, 6 इंटू h² प्लस πr²। अब थोड़ा ईजी हो जाएगा, h की वैल्यू आपकी 7 है, तो 6 इंटू 7², यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, हम देख ही रहे, ये मिस्टेक हम निकाल सकते हैं, आराम से दिखाई दे रही है, 7² रहेगा। फिर ये आपका 49 इंटू 6 यहाँ सॉल्व करोगे, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 7/2 क्यों हुई, क्योंकि आपका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर था वो हो सकता है 7, तो रेडियस आपका 7/2 रहेगा क्योंकि वो डायमीटर हो सकता है उसका, है ना, तो रेडियस के लिए आप उसको हाफ करोगे, फिर इसको सॉल्व कर दोगे, ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या सीखा आपने, कि आपने इसका एरिया लिया, इसका एरिया लिया और जो हिडन एरिया था आपने उसको माइनस किया। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, दिस यू हैव टू डू, अपने आप ही करने हैं इन क्वेश्चंस को हमने। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन, ये 2 क्यूब्स हैं, इनके इतने वॉल्यूम है, इनको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड, 2 क्यूब्स के वॉल्यूम ज्वाइन किए गए हैं
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो क्यूबॉइड बनता है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आपका फॉर्मूला रहता है 2LB + BH + HL। तो एक तो आपको ये पता हो कि लेंथ कितनी, बेस कितनी, हाइट कितनी, तब आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब लेंथ, बेस, हाइट आपको कुछ नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। तो क्यूब के वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, LBH को कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये हमको सीखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो क्यूब्स हैं हमारे पास, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये। इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसका भी सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे अगर मैं इसके पास लेके आऊँ और यहाँ ज्वाइन कर दूँ, तो अब आप देख रहे हो ये क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है, तो अब इसकी एक साइड थी, आप ये देखो, वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था। वॉल्यूम आपका होता है ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, ये क्यूब है, तो ए क्यूब आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ए क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकाल लो। तो आप देखते हो इसका क्यूब रूट ये 4 × 4 × 4 होता है 64, यानी ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी एक साइड 4 थी, ये 4 थी, ये 4 थी, दोनों मिला के इसकी लेंथ हो गई 8, और इसकी हाइट उतनी ही रही 4, इसका बेस उतना ही रहा, ये जो बेस है, ये जो हिस्सा है आपका विड्थ, ये भी 4 रहा। आप देख रहे हो लेंथ इसकी 8 हो गई सेंटीमीटर, लेकिन जो विड्थ है, ये विड्थ देखो सब जगह 4 ही है, और हाइट भी इसकी 4 है। तो अब हम जो देख रहे हैं, जो दो क्यूब्स ज्वाइन किए, उनकी लेंथ तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 4 + 4, हाइट 4 रहेगी, बेस 4 रहेगा। तो अब आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा सकते हो, 2LB + BH + HL। L की जगह 8 × 4, B की जगह 4 × 4, ये B और H दोनों 4 है, H और L, H आपका 4 है, L आपका 8 है। वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको सॉल्व कर दिया, 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। इजी था ना। सो इस क्वेश्चन में क्या देखना था, सिर्फ ये देखना था कि क्यूब्स को मिला के लेंथ कितनी हो जाती है। बच्चे ये देख पाते हैं, उसको कितना लिखते हैं, विड्थ को, हाइट को कितना लिखते हैं। बस आपको लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ों को, इसको विजुअलाइज करके सोच के अंदाज़ा लगाना था, बस उसकी बात। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज शोन इन फिगर दिस। फिगर 1 में एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, इसको हमने अभी भी देखा है पीछे एग्जाम्पल में। यहाँ पे बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, पिछले में 7 थी, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर इसकी एज दी है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका डायमीटर, वहाँ पे आपने डायमीटर को एस्टिमेट किया था, तो डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ करके आप रेडियस निकाल सकते हो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो आप ऐसे ही करोगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस ये हिडन वाले एरिया को, और यहाँ पे इसकी एज रहेगी 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो क्यूब की एक एज है 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हो जाएगा 4.2 का हाफ, यानी 2.1। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हम निकाल सकते हैं 6a² करके, 6 × 5², और ये आपके पास 150 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, HS यानी हेमिस्फीयर, माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। HS हेमिस्फीयर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये ज़्यादा प्लेस ना ले इसके लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L², जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं 150। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr², सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर है πr², क्योंकि वो सर्कुलर है ना। तो जब दोनों को माइनस करोगे πr² आ गया। ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2.1, क्योंकि डायमीटर आपको कितना गिवन था, डायमीटर आपको यहाँ पे गिवन था 4.2 गिवन था, तो रेडियस आपका हुआ 2.1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ दी, किसका डायमीटर है वो, हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ठीक है, सो ये आपका हो गया 2.1 × 2.1। यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, 0.3 पे जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 150 में ऐड करो, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया हमने निकाला। सो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ। ये बर्ड बाथ बनाया मयंक ने फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। सिलेंडर की शेप में बर्ड बाथ बनाया और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है एक तरफ, तो यहाँ हेमिस्फेयर है। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखी है 1.4 मीटर्स, 1.45 मीटर्स, और रेडियस आपको दे रखा 30। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, और पाई को 22/7 लेना है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारे पास बर्ड बाथ है, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ये 1.45 मीटर्स इसकी हाइट दी है सिलेंडर की, ये 30 सेंटीमीटर।
अब हम देख लेते हैं आर इज़ द कॉमन रेडियस सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का कॉमन रेडियस रहेगा आर होगा ही ये। एंड हाइट इज़ द एच। तो आर 30 सेंटीमीटर गिवन है, आर 1.45 मीटर्स। इसको सेंटीमीटर्स में ले आओगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 145 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया निकालो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालो। तो हेमिस्फेयर का होता है 2πr² और सिलेंडर का रहता है 2πrh। तो अब आप इसको कॉमन निकाल सकते हो ताकि पाई की वैल्यू एक ही बार में सॉल्व हो। 2πr बाहर निकाल दो, अंदर h+r रहेगा, इसे ईजी रहेगा सॉल्व करने में। 2 × 22/7, आर की वैल्यू 30, एच की वैल्यू 145, आर की वैल्यू 30। इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 7 यहाँ पर इसको कैंसिल कर देगा, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14। तो आप देख रहे हो 25 पे हो गया ये। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो 33,000 सेंटीमीटर क्यूब, या आंसर यहाँ रिपोर्ट कर दो क्योंकि आपकी हाइट यहाँ पे मीटर्स में दी हुई थी। तो अब हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं 100 वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया 3.3। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है सरफेस एरिया। सो ये हमने मीटर क्यूब गलती से लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर रहना चाहिए क्योंकि आपने देखा 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसीलिए आप 2 ज़ीरोज़ से डिवाइड कर रहे हो। देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब मीटर स्क्वायर करोगे तो ये 100 का भी स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 स्क्वायर का मतलब हुआ 10,000, इससे आप डिवाइड करते हो। आई फाउंड आउट माई मिस्टेक, जब मैं ये आपको एक्सप्लेन करने लगी तो उससे मैंने इसको देख लिया कि ये क्यूब लिखा है मैंने गलती से, है ना। हम अपनी मिस्टेक खुद से ही ऐसे निकाल देते हैं जब हम यहाँ पे स्टेप्स को देखते हैं। सो एक बार करने के बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं हम लोग। ओके बच्चों, ये क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ऑल दी एग्जाम्पल्स एंड ऑल दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो राइट इन कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आया। एंड हम नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।